क्लियरली लेके उसको टेस्ट करो। टेस्ट करने से पहले उसको वैलिडेट करो। ठीक है। इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूं जिनको अभी तक नहीं समझ आया, और बड़ी बेसिक सी एग्जांपल। मैं जिंदगी की एग्जांपल ज्यादा देना पसंद करता हूँ। शादी का रिश्ता लेने जाते हो या जाती हो, तो लड़के या लड़की की इंक्वायरी निकालते हो ना। वो क्या होता है, वो प्रोसेस क्या है, वो क्यों करते हैं? वो किस किस पर्पस के लिए होता है? वो वैलिडेशन के लिए होता है ना। वैलिडेशन के लिए होता है कि हमने जो परसीव किया है वो क्या दूसरे लोग भी कह रहे हैं। राइट। तो वैलिडेट करने के लिए होता है। ठीक है, प्लीज। इसमें आई होप इन इन मैं ह्यूमन एग्जांपल्स इसलिए देना पसंद करता हूँ कि सबको समझ आता था। बहुत सारे क्लास में ऐसे लोग भी होते हैं जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है। तो आई वांट टू, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। और आपको थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाता है इससे। ठीक है। तो आई होप डोंट यू माइंड। ठीक है। अच्छा, आप चाहे फ्रीलांसिंग कर रहे हो, चाहे आप कुछ कर रहे हो, ये सबके लिए है ना। भाई ऑडियंस एट द एंड ऑफ द डे, वो तो शख्स ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, आयरलैंड में बैठी हुई हो, टिम्बकटू में बैठा हुआ हो, amazon रेन फॉरेस्ट में बैठा हो, अगर वो मोबाइल फोन और स्मार्टफोन के सामने है, उसको ऐड क्लिक कराना है, आपने कुछ चीज खरीदवानी है, सर्विस देनी है, या ब्लॉग को रीड करवाना है, एट द एंड ऑफ द डे उस टारगेट ऑडियंस को अगर आपने सोचा ही नहीं है और वैलिडेट नहीं किया, तो आप तो इम्प्रेशंस पे पैसे जाया करोगे ना। करेक्ट। अब जिनको पहले समझ नहीं आया था, समझो तो ना वो तुम। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो प्लीज मुझे थोड़े से दे दीजिएगा, जलाने के लिए इम्प्रेशंस पे। आई आई डोंट माइंड। ठीक है, मुझे दे दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला था जो बटन चलाने वाला काम है ना, अब समझ आ रहा है कि क्यों मैं बोलता था बटन चलाने वाले बच्चे, वो मतलब वहां पे जाके एक बटन होता है बूस्ट का, वो बच्चे करते हैं, क्यों? उनको पता ही नहीं होता क्या करना है। ठीक है। ठीक है। अब ये वैलिडेट किया, तो अब हम अपनी और चीजें वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट कैसे करते हैं कि यार इसके अंदर हमने और भी इंटरेस्ट डाले थे ना। अच्छा, इसको ये इंटरेस्ट नहीं है तो हमने बोला अब मैं जैसे जैसे इंटरेस्ट डाल रहा हूँ मुझे और वैलिडेशन मिलती जा रही है कि यार मैंने जो सोचा था वो सही है, मुझे 45 साल से ऊपर तो टारगेट ही नहीं करना। अच्छा, अब बजटिंग के हिसाब से भी सोचो कि मुझे बजटिंग किस पे ज्यादा पैसा लगाऊंगा, किस रेस के घोड़े पे ज्यादा पैसा लगाऊंगा। 25 से 34 साल के रेस के घोड़े पे लगाऊंगा ना।
ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे। फिर उसके बाद क्या, हाँ यार सबको ऐड दिखा दे, पूरे पाकिस्तान में ऐड चला दे। अरे भाई ऐसे नहीं होता। तो मुझे कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, पेशावर, हैदराबाद और सियालकोट में टारगेट करना चाहिए। अगर मैं कंसोलिडेशन भी ले लूं तो मुझे ज्यादातर कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुल्तान यहाँ तक रहना चाहिए। देखो, अगेन वो इम्प्रेशन वाली गेम समझ आई। अगर इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, so I think so you should give me that money so I can distribute it to the right people, right, to burn. If you don't have such money to advertise, impression की गेम क्या है भाई? फेस आपने तो बोल दिया कि 60 तक चला दो, फेसबुक बोल देगा या तूने बोला है तो ठीक है मैं चला देता हूँ। उसको क्या, उसको तो रोकड़ा मिल रहा है, उसको तो पे मिल रहे हैं, उसको तो पैसे मिल रहे हैं, उसको तो मनी मिल रहा है। फायदा उसके लिए, फायदा ये है कि वो दिखा देगा। लेकिन वो यही बता रहा है भाई मैं दिखा तो दूंगा, इंप्रेशन भी आ जाएंगे तुझे, लेकिन तुझे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। क्योंकि जो इंप्रेशन की गेम क्या होती है, फेसबुक विल से आई हैव सर्व्ड योर एड। एन impression, what is a definition of an impression? Definition of an impression is that it has served the ad, मैंने वो एड उसकी न्यूज फीड में डाल दिया जो तुमने ऑडियंस सिलेक्ट की थी, मैंने डाल दिया। उसने क्लिक किया या नहीं किया, ये मेरा सरोकार नहीं है, मेरे सर का दर्द नहीं है। ठीक है, तो अब समझ आ रहा है, इंप्रेशन इज नॉट क्लिक्स। पहले इंप्रेशन होता है, फिर एंगेजमेंट होता है, ठीक है, फिर जाके क्लिक्स आती हैं। तो अब मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, हालांकि मैंने इसके ऊपर हवर भी नहीं किया। तो ये फेसबुक का एल्गोरिथम इसको पिक कर लेगा कि भाई इसकी डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट के अंदर ये है ऐड, तो ये एंगेज हो गया। समझ आई? सबको आवाज आ रही है ना? अब भाई जिसको आवाज नहीं आ रही, whoever can't hear me, प्लीज रिकनेक्ट, बिकॉज अब मेरी इंटरनेट बिल्कुल सही है। अब मेरा इंटरनेट सही है, ठीक छे। मजो આવી गयो अभी तक। ऑडियंस इनसाइट तो अभी मैंने पूरा करवाया भी नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, ये मुझे और भी कुछ बता रहा है। ये मुझे बता रहा है कि भाई तूने जो इंटरेस्ट डाले, अब मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ कैसे करते हैं। भाई तूने जो इंटरेस्ट डाले, मैं तुझे सजेस्ट करता हूँ, फेसबुक बोल रहा है कि भाई तू ये भी इंटरेस्ट डाल दे अपनी लिस्ट के अंदर। खादी डाल, फूड फ्यूजन डाल, जे डॉट डाल, सुपर शिफ्ट डाल, लाइमलाइट डाल, निशाद डाल, मसाला टीवी डाल, आसम जोफा डाल। आप लोग ने मुझसे ये सवाल बहुत एक्सप्लिसिटली पूछा था, सर हमें कैसे पता चले कि मेरे ऑडियंस के इंटरेस्ट क्या है? ये सवाल पूछा था आप लोगों ने। अच्छा, मैं खामोश होके एक सेकंड इंतजार देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे, अजीज, अमेजिंग भाइयों, बहनों, बड़े भाइयों, बड़े बहनों, छोटे भाइयों, छोटे बहनों, थोड़ा सा इंतजार कर लो। मुझे कमेंट्स मैं कमेंट्स भी साथ साथ पढ़ रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग के दिमाग में
क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं साथ साथ कमेंट्स भी पढ़ रहा होता हूँ ना, ठीक है। मैंने आप लोग के सवालात के लिए कभी मना किया है? नहीं किया है। मैंने आप लोग के सवालात के लिए मना किया है? नहीं किया है। आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे ना, आपके बहुत सारे सवालात ऑटोमेटिकली जवाब दे हो जाएंगे। मतलब जवाब दे, सॉरी गलत उर्दू, आपके उनके आपको उनके जवाब मिल जाएंगे। प्लीज तो रुक जाए, पहले यहाँ पे फोकस कर ले, ठीक है, फोकस कर ले कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। अगर जवाब नहीं मिलता तो मैं जवाब देने के हाजिर। जिन्होंने मुझे ईमेल किए उनको पता है कि मैंने कितनी देर में आपको जवाब दिया है। जिन्होंने मुझसे सवाल क्लास के एंड में पूछा है उसको पता है कि मैंने जवाब दिया है। तो प्लीज थोड़ा सा इंतजार कर ले, पेशेंस, ठीक है। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको क्या बोला, शुरू से शुरू करो। थोड़ा सा होमवर्क करके पेपर पेन पे अपने इंटरेस्ट लिखो, लिखे, अपनी ऑडियंस से पूछो। मैंने 4-5 तरीके पहले भी बताए, पिछली क्लास में भी बताए। उसको वैलिडेट करो सबसे, ठीक है। फिर आखिर में इनसाइट्स टूल पे आओ, ठीक है। अभी मैंने बोला था 6 है, ये 5वां है, छठे पे भी आते हैं, ठीक है। वैलिडेट किया तो भाई ये मुझे बता रहा है, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, वेयर, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहाँ पे टारगेट करना है, या वो कहाँ, वेयर डू दे लिव। वो एग्जैक्ट डिटेल तो नहीं बता रहा, लेकिन एटलीस्ट चलो आपने ये डाल भी दिया, लेकिन एटलीस्ट मुझे शहर तो पता चल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप, मैंने देखो क्या इंटरेस्ट डाले, मैंने तो अभी से 5 इंटरेस्ट डाले यहाँ पे, 6, सॉरी 6 इंटरेस्ट डाले, ठीक है। लेकिन वो मुझे और भी बता रहा है कि भाई, ठीक है, जो तेरी ऑडियंस, तू जिसको टारगेट करना चाह रहा है ना, उसके मजीद इंटरेस्ट हैं, और वो सजेशंस दे रहा है यहाँ पे पेजेस के हिसाब से, कि भाई तू फूड फ्यूजन को भी डाल, तू सुपर शेफ को भी डाल, तू मसाला टीवी को भी डाल। दिख रहा है? सो वी आर पुटिंग मोर बैंग टू द बक। आपको चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट? यू वांट टू बिकम अ लूसी मार्केटर, और यू वांट टू बिकम अ चैंपियन ऑफ चैंपियंस मार्केटर? तो पूरा गेम रेफिनेशन का होता है, पूरा गेम रिफाइन करने का गेम है भाई, कितना रिफाइन कर सकते हो, ठीक है। पूरा गेम यहाँ पे है। समझ आ रहा है? टूल का मकसद समझ आ रहा है? तो इसको यूज करोगे अपनी होमवर्क के लिए भी, इसका लिंक भी दे दिया है, ओके। अब नेक्स्ट क्या होता है? अच्छा, ये प्लान के ऊपर तो हम बाद में आएंगे, दो चीजें। अच्छा, तो फेसबुक की ऑडियंस टूल को यूज करने के साथ साथ कुछ एड लाइब्रेरी भी यूज करो, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। ऑप्शन नंबर, मैंने बोला था 6 टेक्निक्स हैं इसके ऊपर ना, तो मैंने 5 टेक्निक्स तो बताई। ये 5वीं की, या समझ लो चलो ये छठी है, फिर एक 7वीं कर लेंगे, ये ज्यादा आसान है समझना, या अगर आप लोग नहीं कर सके, इसको ये देखते हैं कि कंपेटिटर्स की एड्स को भी देखो। लेट्स से मैं पाकिस्तान में, अगेन मैं गेट इन स्टाइल को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ यार, अच्छा मुझे कोई ऐसी मैं एड्स को देखूं अपने कंपटीशन को, एड लाइब्रेरी होती है, इसको कहते हैं एड लाइब्रेरी, ठीक है।
इसको कहते हैं एड लाइब्रेरी। ठीक है, तो एड लाइब्रेरी आपको क्या करता है, इनेबल करता है कि यार मुझे एड्स देखने हैं तमाम, लेट्स से फैशन के रिलेटेड पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अब वो बता देगा, और भी कीवर्ड्स आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं है। लेट्स से हमारा क्या ये था, ठीक है, तो वो आपको दिखा देगा कि यार जैसे अब ये सिलेस्ट ने चलाया है, या फिर लेट्स से फैशन के अंदर बोनांजा ने चलाया है। अब इससे पता क्या चलता है, इसको आप फिल्टर और मजीद कर सकते हो कि किस पे चलाया है, इंस्टाग्राम पे चलाया है, ठीक है, या किस प्लेटफॉर्म पे चलाया है जिस पे आप टारगेट करना चाहते हो। ठीक है, अब इसके कुछ कीवर्ड्स दिख रहे हैं कि समर एंड ईद एडिशन, क्या बोलते हैं, प्रिंट्स ऑफ ईद हैशटैग है। ठीक है, या फिर इसकी कॉपी में क्या लिखा हुआ है। अब बोनांजा ने बहुत ज्यादा लुक स्वेव एंड क्लासियर इन आवर लेटेस्ट कलेक्शन। ठीक है, आपको कंपटीशन की इंसाइट मिल जाएगी। लेट्स से अगर मैं आसिम जोफा होता या फिर मैं कुछ और होता, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने कंपटीशन की टारगेटिंग तो नहीं देख सकता, लेकिन उसकी एड जरूर देख सकता हूँ। मुझे उसकी प्राइसिंग क्या है वो देख सकता हूँ। तो इसको कहते हैं एक तरीके से आप अपने कंपटीशन को भी दिमाग में रखते हो कि वो क्या कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं अपनी कॉपी के अंदर। जरूरी नहीं है कि वो कीवर्ड्स आपके इंटरेस्ट के अंदर हो, वो कीवर्ड्स आपके मतलब आपको एक ओवरव्यू जरूर मिल जाएगा कि वो लोग क्या कीवर्ड्स को अपनी कॉपी के अंदर यूज कर रहे हैं, कॉपी मतलब या अपने कैप्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। समझ आया? तो मैं बोलता हूँ फैशन हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या है कि आई कैन नैरो माय ऑडियंस, पूरा गेम। मेरी अम्मी की कॉल आ गई, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड।